शुगर है। एक बात आपको बता देते हैं, व्यासपीठ की ओर देखें तो आप समझ जाएंगे। एक मेरे पास में ये है, एक मेरे पास में ये है, एक तीसरी चीज और दिखा रहा हूं। एक मेरे पास नहीं आ सकता। अगर पैसे की ताकत से ज्ञान आ जाता तो डीएम का बच्चा ही डीएम बनता रहता, किसान का बच्चा डीएम न बन पाता। पैसे की ताकत से ज्ञान नहीं आ सकता, लेकिन ज्ञान की ताकत से आ सकता है कि नहीं आ सकता। जो भैया ये माला डाल के गए हैं उन पर मेरा कर्जा नहीं है, और न कोई दबंगई मेरी उन पर माला डालनी ही पड़ेगी। लेकिन मेरे पास में ये है और उनके पास में ये है। मेरी देने की चीज ये थी और उनकी देने की चीज ये थी। इसकी ताकत से ये नहीं आ सकता, लेकिन इसकी ताकत होगी तो ये चल करके आएगा। यहां पर भी आएगा और कमरे में भी आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन फिर सुनो, तीसरी चीज मैंने दिखाई आपको, ये इसकी ताकत से ये आ जाएगा, लेकिन इसकी ताकत से ये नहीं आएगा। आप कहेंगे प्रमाण दो। मैं ऐसे बहुत से लोगों के नाम बता दूंगा, पिछले 25 साल से कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी एक माला नहीं करी होगी। पिछले वाला भजन नहीं कर सकता है। भजनानंदी ज्ञान भी खरीद सकता है और पैसा भी खरीद सकता है। प्रमाण के लिए मैं आंखों देखा प्रमाण बताऊंगा और तुम्हें मानना पड़ेगा। बरसाने से 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर जाओगे तो एक गांव का नाम है मानगढ़। वहां पर एक बड़े संत रहते हैं, पूज्य रमेश बाबा। किसी ने सुना हो नाम तो हाथ उठाएं। किसी ने सुना है मानगढ़ रमेश बाबा? देखें आपने तो आप प्रमाणिक हो जाएंगे मेरे लिए। रमेश बाबा की गौशाला में 60,000 से ऊपर और 1 लाख हो गई हो गौएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर मुझसे पूछो तो उनके खास सेवक से एक बार हमने पूछा, क्योंकि बरसाने के पास एक गांव में ढारोली, जहां ज्यादातर हम रहते हैं, उनके एक सेवक से पूछा हमने कि एक दिन का खर्चा इस गौशाला का और आश्रम का कितना है। तो उसने कहा, गुरुजी एक दिन का खर्चा गौशाला का और आश्रम का 22 लाख रुपया है। कितना है? क्या तुम्हारे गांव में कोई व्यक्ति 1 महीने का खर्चा झेल लेगा? जो दिन रात कमा रहे हैं झेल लेंगे? और रमेश बाबा खेत नहीं करते, रमेश बाबा केवल इसके बल पर 22 लाख रुपए रोजाना कमा के ला रहे हैं। इसकी दम से रमेश बाबा 65-70 हजार गौओं का पेट भरते हैं। 5,000 लोगों का रोजाना भोजन बनता है बाबा के आश्रम में। बाबा पट्टे पर खेत नहीं लेते हैं, बाबा किसी की चाकरी नहीं करते हैं, राधा रानी की गुलामी करते हैं बाबा। और उसका प्रमाण है कि 22 लाख रुपए रोजाना का खर्चा उठाते हैं। हमारे घर का खर्चा 22,000 है तो दिन रात कमाने पड़ते हैं हमको। इसीलिए हम कह रहे हैं परमात्मा पर कुछ आश्रय रखो। कर से कर्म करो विधिनाना और मन राखो जहां कृपा निधाना। हनुमान और अंगद भी बंदर हैं, और हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे इष्ट हैं अन्यथा न ले जाएं। हनुमान भी कपी हैं, बंदर हैं, ठीक है। अंगद कम बलवान नहीं है हनुमान से। स्वयं बाली बोला है अंगद के लिए, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, कहि बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाली स्वयं कहता है कि मेरी टक्कर का मेरा बेटा है।
और राम के सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता था। बाली राम से कहता है, प्रभु जितना बल तुम्हारे बाली में है उतना ही बल तुम्हारे बेटे अंगद में है, लेकिन दोनों में कमी क्या है? बाली का बेटा अंगद भी समुद्र के किनारे खड़ा है और अंजनी का बेटा हनुमान भी समुद्र के किनारे खड़ा है। समुद्र को पार करने की बात आई तो क्या बोले अंगद? अंगद कहें जाओ में पारा, जियसन से कछो फिर दीवारा। अंगद बोल पड़े, मैं पार जा सकता हूं, वापस आने में संशय है। और हनुमान जी ने खुद कुछ नहीं बोला। कौन पहुंचे हनुमान के पास? कहें रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधे रहे हो बलवाना। राम काज लगे जब अवतारा, तही भय हो पर्वताकारा। राम काज के लिए तेरा अवतार हुआ है, तू चुप बैठा हुआ है। और ऐसे बोला, बजरंग बली विराट हो गए और कहते हैं, हे रीछराज जामवंत, बताओ तुम कहो तो लंका को गूलर के फल की तरह खा जाऊं या